जौनपुर में कृष्णा हार्ट केयर एवं ट्रामा सेंटर और कृष्णांजलि सेवा ट्रस्ट के सौजन्य द्वारा मधुमेह जागरूकता का अभियान चलाया गया। इस अभियान में जनपद के सभी तहसील और शहर के प्रमुख स्थानों पर मधुमेह के प्रति जागरूकता के लिए निःशुल्क मधुमेह की जांच एवं परामर्श की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी स्थानों को मिलाकर 11,103 लोगों का मधुमेह परीक्षण किया गया। किसी भी संस्था के द्वारा एक दिन में इतनी ज़्यादा मधुमेह परीक्षण करना अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। कृष्णा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मधुमेह परीक्षण करना बहुत बड़ी बात है और यह एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मधुमेह आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगी। इससे बचाव और लोगों में इसके प्रति जागरूकता ही समस्या का निदान हो सकता है। डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह सदैव हृदय रोगों एवं मधुमेह के प्रति अपने जनपद में जिस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता ला रहे हैं, ये अपने आप में अनूठा और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने इस अभियान में सहयोग करने वाले सभी वॉरियर्स का धन्यवाद किया। आगे कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन और जौनपुर फार्मा मैनेजर क्लब के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस अभियान को चलाया, वही यह रिकॉर्ड बनाने में मददगार रहा है। हालांकि इस जागरूकता अभियान में कृष्णा ट्रामा सेंटर के निदेशक डॉक्टर रॉबिन सिंह का विशेष योगदान रहा है। किस तरीके से इस गंभीर बीमारियों द्वारा बचा जा सकता है, क्या क्या सुविधा रखनी चाहिए, इनका परहेज करके कैसे लंबे समय तक जीवित रहा जा सकता है, इन सब की जानकारी के लिए कृष्णा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह से सुनते हैं। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ 5,000 पार था। ये मैं 2-3 महीने से आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ कि भैया अब की बार 5,000 पार। लेकिन ये लक्ष्य हमारे जो है डॉक्टर रॉबिन सिंह और हमारा जो कृष्णा हार्ट केयर, कृष्णांजलि और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के जो लड़के थे, हम लोगों की लगता है आवाज़ें लोगों तक इतनी गई कि इस बार लोग बूथों पर जैसे लगता था इतना मुश्किल समय था। आप सोच सकते हैं कि सबसे पहला बूथ जो है 4:30 बजे चलना शुरू हुआ। टीडी कॉलेज के ग्राउंड पर जब 2-4 लोग घूमने शुरू हुए थे तब से चला और शाम को करीब 5 बजे से 6 बजे तक। पहले दिन हम लोग पिछले कई सालों से ब्लड शुगर की जांच करते हैं और हमारा ये जो इस कार्य करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग जो है बीमारियों के प्रति सचेत रहें। क्योंकि आप जान करके अब आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिए कि आज के समय में जीवन शैली की बीमारी हो रही हैं। जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ गई है। अब इन्फेक्शन से उतने लोग नहीं मरते जितने लोग जीवन शैली से होने वाली बीमारी जैसे मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हैं। और ये बीमारियां जो है आप में बड़े धीरे से हो जाती हैं और आपको पता तक नहीं लगता और एक ऐसा समय आता है जब आपके शरीर के विभिन्न अंगों को ख़राब करती हैं। तो इस बार हमने नए साल पर मधुमेह की बीमारी के डायग्नोसिस के लिए ये शिविर लगाए, क्योंकि हम लोग इतने अपने प्रति लापरवाह होते हैं कि हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमें शुगर है। आपको शुगर तब पता लगती है जब आपको लकवा मार जाता है। आपको शुगर तब पता लगती है जब आपको हार्ट अटैक हो जाता है। आपको तब पता लगता है जब आपकी आंखें खराब होती हैं या गुर्दा खराब होने लगता है। ये बीमारियां 10 से 15 साल जब आपके शरीर में चुपचाप रहती हैं तब आपके शरीर को नष्ट करना शुरू करती हैं। तो ये बीमारी की डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ये पता लगे कि आप इस बीमारी के चपेट में है कि नहीं। आपको मैंने बताया कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो 1/3 लोग या तो इस बीमारी से पीड़ित हैं, या तो पीड़ित होने वाले हैं, या वो ये जानते ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो कितना बड़ा आंकड़ा है, लगभग 8 करोड़ लोग जो है जिनको शुगर प्री डायबिटिक स्टेज में है। प्री डायबिटिक स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है कि जिस स्टेज पर अगर आप जान लें कि आपकी शुगर बढ़ने वाली है तो आप अगर थोड़ा व्यायाम करें, अपने खाने पीने में थोड़ा संयम बरतें, आप दोहरा पान या किसी तरह का नशा करते हैं उसको छोड़ दें, थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी जो है टारगेट्स ना रखें, तो आप शुगर की बीमारी होने को रोक सकते हैं। आप फ्रैंक डायबिटीज़ होने से अपने को बचा सकते हैं और उसकी गंभीरता को रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को जो जांचना, मतलब पता करना और आप किस स्टेज में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए असमय मौतें हमेशा जो है बहुत ही बड़ा बर्डन उसके परिवार पर डालती हैं, उसके समाज पर डालती हैं, और ये बीमारियां अचानक ही युवाओं में मौत परोस रही हैं। आप देखेंगे आजकल हार्ट अटैक कितनी कम उम्र में हो जा रहा है।
और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है मधुमेह है। आप तमाम चीज़ें जोड़ते चले जाइए। अगर हम मधुमेह को देखते हैं, उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को देखते हैं, या आपके मोटापे को देखते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा यही है कि आप जो है बेसमझ करके खाना खाते हैं, समझ कर खाना खाते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर शरीर जो है वो जो है मोटा हो जाता है। ऊपर वाले ने आपका शरीर जो है, आपका अगर मान लो आपकी ऊंचाई 6 फीट थी, आपका वजन ईश्वर ने कहा था कि भाई 70 किलो होना चाहिए। जब आप 100 किलो लेके घूमने लगेंगे तो नेचुरली जो है आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये तमाम बीमारियां होती हैं। तो ये जो मधुमेह जांचने का उपक्रम था, इस उपक्रम के पीछे ये तमाम चीज़ें भी आपको बतानी थी कि भाइयों देखो, हमारे शरीर के दुश्मन कौन से लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के दुश्मन जो है चारों तरफ फैले हुए हैं। चाहे आप अपने खाने को देख लीजिए, आप पनीर खा रहे हैं, गाय भैंस है नहीं, लेकिन पनीर अगर आप टन में चाहते हैं तो टन में मिलेगा। तेल का पता नहीं है, सरसों के 2.5 से 3 किलो में 1 लीटर तेल बनता है, लेकिन बाज़ार में अगर ख़रीदने जाएंगे तो 100 रुपये की एक बॉटल पूरी सरसों के तेल की मिल जाती है, जिसको आप कहते हो कि भाई बहुत बढ़िया तेल है, इसको खाने से स्वस्थ रहेंगे। तो बाज़ार में हमारा आपका कोई दोस्त नहीं है। सब बेचने वाले सिर्फ फ़ायदे के लिए अपनी दुकानें चलाते हैं। तो जब आप सब तमाम हम जानते हैं कि हमारा सारा का सारा शरीर जो है खाने पर निर्भर है, तो हम ऐसी चीज़ें खाएं क्यों जिससे डायबिटीज़ हो जाए। आप खाना बनाते हैं, कहें साहब हम नॉनवेज बनाते हैं, कहें नॉनवेज बनाने के लिए क्या करते हैं, आधा किलो जो है प्याज लेते हैं और 1 किलो तेल लेते हैं, और उसको इतनी देर तक गर्म करते हैं कि जब तक कि वो डामर ना हो जाए। डामर समझते हैं ना आप? अगर तेल को 5 मिनट से ज़्यादा उबाल दिया जाए, वो भी प्याज के साथ, और उसमें 1 किलो मीट बना दिया जाए, तो आप क्या खा रहे हैं? आप कोई पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं। आप शुगर पैदा करने वाला वो केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं, आप अपने गुर्दे को फेल करने वाला वो केमिकल डाल रहे हैं, जो आपके भगवान के दिए हुए स्वरूप को जो 100 साल के लिए माना गया है, वो छोटा होकर के 40 साल का हो जाएगा। तो जीवन शैली मतलब यही जीवन शैली कि आप जो देखते हो उसको खाओ, जो नहीं देखते हो उसको मत खाओ। फल खाएंगे साहब, बीमार हो गए, अस्पताल में गए, तो फल अगर जूस लेके नहीं आए तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। अरे मित्रों, अगर समय का कोई फल नहीं है तो कहाँ से होकर के गुजरा है? कोल्ड स्टोर से होकर गुजरा ना। तो उस कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं हम? जितनी भी केमिकल्स होती हैं वो उसमें लगी हुई हैं। तो आप तो खुश होते हैं कि हमने जूस पिया है, अब तो हम फल खा के जो है तार पे चलने लगेंगे। ये मिथ्स हैं, ये भ्रम है आपका। आप जितना भी कम खाएंगे शरीर उतने से फिट हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि पहले लोग जंगलों में क्या खाते पीते थे। ऋषि महात्मा क्यों 200-250 साल जिंदा रहते थे? उसकी वजह थी कि उस समय का वातावरण इतना अद्भुत था, उसमें ऑक्सीजन इतनी थी, और खाने के लिए वही कंदमूल फल थे। वहाँ पे तब डालडा नहीं था, वहाँ ये क्या कहते हैं कि चावल की भूसी से निकला हुआ सरसों का तेल भी नहीं था। तो जो बनाने का जो कुकिंग मीडिया है ना, ये सबसे जहरीला पदार्थ आपके जीवन में अगर है तो वो है तेल, वो है पनीर। आपके मन में ये विचार कब से आया कि समाज सेवा, लोगों की जैसे फ्री सेवा, गरीबों की फ्री जांच करना, इस तरह की जैसे आप अपने फ्री में आप करते हैं, इस तरह से कब से आया? देखो, मैंने कहा कि मैं कोई चीज़ फ्री में नहीं करता हूँ। ये मेरी एक अंतरात्मा की आवाज़ है कि अगर लोग कम बीमार हों, लोगों को डॉक्टरों की कम ज़रूरत पड़े, ये मेरा उद्देश्य शुरू से रहा है। मैं एक चिकित्सक हूँ और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरा समाज स्वस्थ रहे। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फीस ले करके मरीज़ देखता हूँ, मैं ऑपरेशन करता हूँ, पैसा लेता हूँ, मैं भर्ती करता हूँ, पैसा लेता हूँ, वो मेरा एक पेशा है जिससे कम से कम 40-50 लोगों का चूल्हा मैं जलाता हूँ हर महीने। तो वो एक अलग चीज़ है। मैं फ्री कुछ नहीं करता, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। फ्री में क्या, अगर हमने आपके 10-11 हज़ार लोगों की फ्री में ब्लड शुगर की स्टिक खरीद के करवा दी, या 70-80 ग्लूकोमीटर इकट्ठा करके करा दिया, तो मैंने कुछ किया नहीं। हम इसको कोई समाज सेवा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कोई समाज सेवा है ही नहीं। ये हम आपको बताते हैं कि हे भाइयों मेरे, इस तरह की जीवन शैली गुजारो जिससे बीमार ना हो। जब हम तुम मिले, प्रेम से मिले, कोई लंगड़ाता हुआ ना मिले, कोई कम देखता हुआ ना मिले। आपकी बात काट के कह रहे हैं, ये आंकड़ा पहली बार हुआ है देश में बताया जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में, क्या ये पहली बार हुआ है देश में कि पूर्वांचल में? मेरी जानकारी में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी ने एक दिन में 11,000 लोगों की ब्लड शुगर की हो। जनपद की ही बात कर लूँ या और किसी, क्योंकि मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ कि आज तक
किसी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम में कोई 200-300 करके भले ताली बजा ले, नहीं तो इतने बड़े आंकड़े की पाने की ना तो कोई कोशिश करता है, ना इतना श्रम करता है जो श्रम हम लोगों ने किया है। डॉक्टर रॉबिन के आ जाने की वजह से पहले जो आंकड़े हमारे पिछले सालों कभी 2,500 रहता था, कभी 3,500 रहता था, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता था। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तमाम चीज़ों का कोई भाई आप लोगों के अलावा कौन हमें सपोर्ट करता है या कहता है कि नहीं साहब बहुत अच्छा काम है। ना तो कोई नेता इस बात की सराहना करता है, ना तो कोई सरकारी उपक्रम इस पर भाग लेता है या वो ही कहता है कि नहीं साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये काम हम करते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं। और ये कोई फ्री, मतलब इतने फ्री से क्या होता है, मैं इतना फ्री करके कुछ नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँगी कि अगर 11,000 लोगों में से लगभग 150 लोगों के ब्लड शुगर अगर पहली बार 350 मिले हैं, तो ये अगर 350 लोग 10 से 20 साल और ज़िंदा रह गए अपनी थोड़ी सी सावधानी से, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए लाभ होगा। सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धता यही होगी कि हमने इन लोगों को डायग्नोज किया और उनको बताया कि तुम सहूर से रहो, और सहूर से रहना हमेशा अच्छा होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि खाने पीने में और व्यायाम करने में कतई कोताही मत करिए। जिस तरह से जंगल में छोटा सा भी शिकार करना पड़ता है शेर को, तो दौड़ना पड़ता है। कोई भी चूहा उसके मुंह पे नहीं आता, ना कोई खरगोश आता है, उसको खरगोश पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। इसीलिए जो तुम लोग मेहनत करते हो, कमाते हो, अच्छा खाना बनाते हो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन फिर शेर की तरह व्यायाम करो। अगर खाना खाओ तो उसको जला दो, और अपना जो कमर है, अपनी कमर को अपने सीने के ऊपर मत जाने दो। और ये जो बातें हैं यही मैं चाहता हूँ लोगों में जाए। और ये जो आज हम लोग जो है, अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब अंग्रेज़ थे तो यहाँ हम लोग अंग्रेज़ों से जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी औसत आयु पूरे देश की लगभग 49 ईयर्स थी। मतलब हम लोग 49 साल लगभग जीते थे औसतन। लेकिन आज हम लगभग 70 के नज़दीक हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये वही वजह है जो कि ये जागरूकता आप लोगों की तरह से लोगों में जाती है। दूसरी आप लोगों की दूसरी सफलता मैं बता दूं कि पहले जब हम ब्लड शुगर करने आज से 5 साल पहले यहीं जेसी चौराहे पे बैठते थे तो कोई शुगर की जांच कराने नहीं आता था, बल्कि भाग खड़ा होता था। लेकिन अब वहाँ भीड़ लगा करके लोग खाली एक शुगर कितने रुपए की जांच होती है, 15-20 रुपए की जांच होती है, कोई बड़ी जांच नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लाइन लगा करके जांच कराते हैं। तो इसका मतलब उनके दिमाग में अब ये बात है। तो हमें इसी बात का मजा आ जाता है, हमें इसी बात से खुशी मिलती है कि चलो कम से कम लोग इकट्ठा होकर ब्लड शुगर करवाते हैं और इसका उनको लाभ होगा, जानकारी हो जाएगी तो कुछ तो परवाह करेंगे। हम कह रहे हैं बेपरवाह होने से अच्छा है कुछ तो परवाह करो, और कुछ भी परवाह आपकी उम्र 10 साल बढ़ा सकती है, ये गारंटेड है। शुगर से अगर शुगर जान करके आप शुगर के प्रति संजीदा हो जाएं, जीवन शैली बदलें, व्यायाम करें, मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में कोई भी उस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होंगी जो एक ना कंट्रोल करने वाले में होती है। आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो आप बेवक्त लंगड़े हो सकते हैं क्योंकि पैर काटना पड़ेगा, आप बेवक्त अंधे हो सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर का असर आँख पर होता है, बेवक्त गुर्दे फेल हो जाएंगे, और डायलिसिस करवाते हुए आप अपने पूरे रिश्तेदारों से उधार ले करके उनका भी घर खाली कर देंगे, अपना भी, और मरेंगे भी नहीं आप। गुर्दे खराब होने पर डायबिटीज़ से सबसे मुश्किल वक्त गुजरता है। हार्ट अटैक जानते ही आप, सड़क पे जा रहे हैं, गिर गए, पता नहीं उठा नहीं, चौराहे पे हो गया। ये जो चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें अचानक मौतों की देख रहे हैं उनमें आधे से ज़्यादा के पीछे शुगर है। और भी चलेगा सर अभियान आपका? ये अभियान रोज़ नहीं चलने के होते, ना तो रोज़ हमारे पास वक्त है, हम चिकित्सक हैं, हम बड़े और थोड़े छोटे बड़े काम और भी करते रहते हैं, तो हम हमेशा तो नहीं करते। अगला हमारा कार्यक्रम होगा वर्ल्ड हार्ट डे, अगला हमारा काम होगा विश्व हाइपरटेंशन डे। तो हम जो पुराने लोग हैं, अब आप लोग तो नए जवान लड़के हो, हम तो साल में 4-5 इस तरह के कार्यक्रम करते ही रहते हैं। अखंड हाट दरबार लगवाते रहते हैं, तो ये कार्यक्रम चलता रहता है, और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग था, अलग अलग करते हैं। अब ये जो पहला दिन था साल का, इसमें हमें मधुमेह का वो अभियान चला है, जिससे लोगों को मधुमेह के बारे में जानकारी हो।